Good morning friends, welcome to English classes. Today we will discuss about future continuous tense. Let's see what is future continuous tense. This tense expresses an action which will be keep going on in future. यानी इस टेंस के वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि कोई भी कार्य फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, गोइंग ऑन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आई एंड वी टेक शैल बी, आई एंड वी टेक शैल बी एंड रेस्ट सब्जेक्ट्स टेक विल बी एज हेल्पिंग वर्ब एंड विद आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल भी या विल भी लगेगा। जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में देखा था कि आई और बी के साथ शैल लगाते हैं सिंपल कंडीशंस में, लेकिन यदि किसी चीज़ की बाध्यता हो, कंपल्सन हो, कोई धमकी दी जा रही हो, ठीक है, किसी चीज़ की अनिवार्यता कंपल्सरी दिखाया जा रहा हो, तो वहाँ पे हम उल्टा हो जाता है, यानी आई बी के साथ विल हो जाता है और बाकी के साथ शैल। तो वो रूल यहाँ भी अप्लाई होगा, वो वाला रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल भी, फिर शैल भी, उसके बाद मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म, फिर आपका अदर वर्ड आएगा। तो पहला सेंटेंस हमारा है मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा, मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा। तो मैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं की इंग्लिश होता है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, शैल बी। तो आई शैल बी। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होता है, टीच होता है। अब टीच की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, टीचिंग। आई शैल बी टीचिंग दिस टाइम, आई शैल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। कल है तो कल की इंग्लिश क्या होता है, टुमारो। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आप जल्द इंग्लिश बोल रहे होगे, आप जल्द इंग्लिश बोल रहे होगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाएगा, विल बी। यू विल बी। बोलने के लिए क्या प्रयोग होता है, स्पीक। तो स्पीकिंग, SPEAKING, यू विल बी स्पीकिंग। क्या बोल रहे होगे, इंग्लिश। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। जल्द के लिए हम सून लगा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वह रेडियो सुन रहा होगा, वह रेडियो सुन रहा होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ विल भी लगेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ही विल बी। सुनने के लिए लिसन, LISTEN, इसी में हम ING जोड़ देंगे। तो ही विल बी लिसनिंग, क्या सुन रहा होगा, रेडियो। तो ही विल बी लिसनिंग ऑन रेडियो। फुल स्टॉप। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेज को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल, फिर नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड। देखिए, जब भी सब्जेक्ट हमारा, जब भी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड का हो, जब भी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड का हो, तो दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है, दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए विल या शैल को अलग किया गया है और बी को अलग किया गया है, दोनों के बीच में नॉट आया है। ठीक है। तो सेंटेंस हमारा है सुनार अंगूठी नहीं बना रहा होगा। तो सुनार की इंग्लिश क्या होती है, गोल्ड स्मिथ। तो हो जाएगा द गोल्ड स्मिथ, द गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ के साथ विल लगेगा। विल के बाद क्या आएगा, नॉट, फिर आएगा बी। अब बनाने के लिए क्या हो जाएगा, मेक की आईएनजी फॉर्म, मेकिंग। तो द गोल्ड स्मिथ विल नॉट बी मेकिंग क्या, अंगूठी। अंगूठी के लिए क्या हो जाएगा, रिंग। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कल मोर छत पर नहीं नाच रहे होंगे, कल मोर छत पर नहीं नाच रहे होंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोर। मोर की इंग्लिश क्या होता है, पिकॉक। तो क्या हो जाएगा, द पिकॉक, PEACOCK, द पिकॉक विल, द पिकॉक विल। फिर निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, उसके बाद बी। नाचने के लिए क्या होता है, डांस। तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। द पिकॉक विल नॉट बी डांसिंग। कहाँ पे, छत पर। तो ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। आगे क्या है, कल है तो क्या हो जाएगा, टुमारो, TOMORROW।
इंटरोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं, यानी यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल या सेल, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आ जाएगा अगर वाक्य निगेटिव है तो, नहीं तो नॉट नहीं आएगा, फिर वी वर्ब के आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड। तो देखते हैं क्या हम अगले वर्ष अपने नए मकान में रह रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें क्या की इंग्लिश तो लिखेंगे नहीं क्योंकि क्या से प्रारंभ है। तो हम किससे शुरू करेंगे, विल या सेल से। तो हम विल लगाएं कि सेल लगाएं, इसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम के लिए हम क्या लगाते हैं, वी। तो वी के साथ क्या लग जाएगा, सेल। क्या हुआ, सेल वी। फिर निगेटिव है नहीं तो बी हो जाएगा। अब रहने के लिए क्या होता है, लिव, LIVING, सेल वी बी लिविंग। कहाँ, अपने नए मकान में, तो इन आवर न्यू हाउस। अगले साल तो नेक्स्ट ईयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, क्या कुछ वाहन सड़क पर तेज नहीं दौड़ रहे होंगे। इसमें भी हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, कुछ वाहन, तो हो जाएगा सम व्हीकल्स। सम व्हीकल्स, इसके साथ क्या लग जाएगा, विल। तो विल सम व्हीकल्स, निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा। फिर हो गया बी, बी मीन्स विल बी, हेल्पिंग वर्ब है तो बी लग गया। फिर आईएनजी, हमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाना है, लेकिन तो हमें वर्ब देखना है कि वर्ब क्या है। तो वर्ब क्या है, दौड़ना। अब दौड़ने के लिए, गाड़ियों के दौड़ने के लिए हम स्पीड का प्रयोग करते हैं, तो SPEE वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगेगा तो स्पीडिंग हो जाएगा। तो हो गया विल सम व्हीकल्स नॉट बी स्पीडिंग, कहाँ पे, सड़क पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। विल सम व्हीकल्स नॉट बी स्पीडिंग ऑन द रोड। अब हम देखते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दूसरी प्रकार का है वह कैसा है। यदि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया हो, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसी इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, फिर विल या सेल आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। तो वे कल क्या कर रहे होंगे, ये हमारा सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, वो क्या है। तो क्या की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि बीच में आया है। तो व्हाट हुआ हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड यानी IW। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। सब्जेक्ट क्या है, दे। अब दे के साथ क्या लगता है, विल। व्हाट विल दे, फिर हो जाएगा बी। और वर्ब क्या है, करना, तो डूइंग। फिर आ जाएगा टुमारो, TOMORROW, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल दे बी डूइंग टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह फर्नीचर की मरम्मत कब नहीं कर रहा होगा। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हेन। क्या लिखेंगे, व्हेन। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह। तो वह के साथ क्या लगाएंगे, विल। तो व्हेन विल ही, अब निगेटिव भी है तो नॉट लग जाएगा, फिर बी लगेगा। अब वर्ब क्या है, मरम्मत करना, तो मरम्मत करने की अंग्रेजी होता है रिपेयर, REPAIR, इसी में ING जोड़ देंगे। तो व्हेन विल ही नॉट बी रिपेयरिंग, किसकी, फर्नीचर, द फर्नीचर। तो ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। थैंक यू।